हेलो एवरीवन। आज हम लोग एमपीपीएससी के प्री का सिलेबस डिस्कशन करेंगे। उसमें कैसे पेपर आते हैं और कौन कौन सा क्वेश्चंस एंड कौन कौन से टॉपिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड कितनी यूनिट होती हैं। तो ये आपके सामने मध्य प्रदेश का न्यू सिलेबस की पीडीएफ है जो आप देख सकते हैं। ये साइन भी हुए हैं यहाँ पर एंड ये कुल गाइडेंस लिखी हुई हैं जो इसमें स्टार्टिंग से है, जिनको फॉलो करके ही हमें एग्ज़ाम देना है। फर्स्ट है इसमें जो दो पेपर होते हैं। फर्स्ट जनरल स्टडी 1 पेपर एंड सेकंड सी सेट। तो ये है फर्स्ट जो यूनिट इसमें मध्य प्रदेश में यूनिट 10 यूनिट होती हैं, जिससे प्रत्येक यूनिट से एक एक 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड टोटल 100 क्वेश्चन रहते हैं जनरल स्टडीज पेपर 1 में। और इसी से ही हमारा मेंस इसी के क्वेश्चंस के आंसर बेस हमारी मेरिट लिस्ट बनती है। तो जो फर्स्ट है यूनिट 1 है, तो इसमें पहला जो है संकल्पना एवं विचार, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा। तो ये जो मेन टॉपिक हैं जैसे भारतवर्ष हो गया, वेद, उपनिषद, आरण्य, ब्राह्मण ग्रंथ, षट दर्शन, स्मृतियाँ, रीत सभा समिति, गणतंत्र, वर्णाश्रम, पुरुषार्थ, ऋण संस्कार, पंचम महायज्ञ, यज्ञ कर्म का सिद्धांत, बोधिसत्व, तीर्थ। प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के दूसरी यूनिट है प्राचीन, दूसरे पॉइंट में है प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, घटनाएं एवं उनकी प्रशासनिक, सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्था, भारत की सांस्कृतिक विरासत, कला, प्रारूप, साहित्य, पर्व एवं उत्सव, 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन, स्वतंत्रता संघर्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण एवं पुनर्गठन। यूनिट सेकंड जो यूनिट 2 है, इसमें मध्य प्रदेश का इतिहास एवं संस्कृति एवं साहित्य है। मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, प्रमुख राजवंश, स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान, मध्य प्रदेश की प्रमुख कला एवं स्थापत्य कला, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ एवं उनकी बोलियाँ, मध्य प्रदेश की प्रमुख त्यौहार, लोक संगीत, लोक कलाएँ एवं लोक साहित्य, मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी कृतियाँ, मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पुरातात्विक पर्यटन स्थल, मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर स्थल, मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व। भारत का भूगोल यूनिट 3 में हमारे इंडिया की जियोग्राफी रहेगी पूरी, जिसमें माउंटेन हो गया एंड रिवर्स हो गई, पहाड़ियाँ, पठार, नदियाँ और झीलें, लेक, जलवायु घटना, जल नीनो ला नीनो, दक्षिण दोलन, पश्चिमी विपोक्ष, जलवायु परिवर्तन के परिणाम, प्राकृतिक संसाधन, वन, खनिज, जल संसाधन, प्रमुख फसलें, खाद्य सुरक्षा, हरित क्रांति, दूसरी हरित क्रांति की रणनीति, ऊर्जा के प्रारंभिक और गैर प्रारंभिक स्रोत, भारत के प्राकृतिक खतरे और आपदाएं, भारत के प्रमुख चक्रवात, जनसंख्या वृद्धि, वितरण एवं घनत्व, ग्रामीण नगरीय प्रवास। यूनिट 4 में मध्य प्रदेश का पूरा भूगोल है, जियोग्राफी, वन, वनोपज, नदियाँ, पहाड़ियाँ और पठार, जलवायु, ऋतुआँ, तापमान, वर्षा, प्राकृतिक संसाधन, मिट्टियाँ, प्रमुख खनिज संसाधन, प्रमुख फसलें, जल संसाधन, सिंचाई और सिंचाई परियोजनाएँ, ऊर्जा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोत, मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग, जनसंख्या वृद्धि, वितरण एवं घनत्व, नागरीकरण, भारत एक एवं मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था। ये यूनिट 5 में इंडिया एंड मध्य प्रदेश का जो संविधान है उसके बारे में पूरा पॉलिटी है। एंड संविधान सभा, संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति एवं संसद, सर्वोच्च न्यायालय एवं न्यायिक व्यवस्था, सर्वोच्च संशोधन, नागरिकों के मौलिक अधिकार, कर्तव्य एवं राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संविधान, सांविधिक आयोग एवं संस्थाएं, मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा, उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायती राज एवं नगरीय प्रशासन व्यवस्था, मध्य प्रदेश की सुशासन अभिशासन व्यवस्था। यूनिट 6 भारत एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति। मध्य प्रदेश की जो यूनिट 6 है, इसमें इंडिया एंड मध्य प्रदेश का इकोनॉमी से क्वेश्चन आएंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति,
और सेकंड पॉइंट है मध्य प्रदेश की जनसंख्या व मानवीय संसाधन का विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कौशल सतत विकास लक्ष्यों के मध्य प्रदेश की प्रगति, मध्य प्रदेश की में कृषि उद्योग MSME एवं अधोसंरचना का विकास, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, एक कल जिला एक उत्पाद ODOP, मध्य प्रदेश में बौद्धिक संपदा अधिकारों IPR की प्रगति, भारतीय अर्थव्यवस्था की नवीन प्रवृत्तियाँ, कृषि उद्योग एवं सेवा क्षेत्र, वित्तीय संस्थाएं, रिजर्व बैंक, वाणिज्य बैंक, सेबी, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं, भारत की विदेशी व्यापार की नीतियों एवं G20 सार्क तथा एशियन। यूनिट 7 में पूरा हमारा साइंस एंड टेक 1600 का पूरा रहेगा, जिसमें विज्ञान की प्रमुख शाखाएं का प्रारंभिक ज्ञान रहेगा, जैसे जितनी भी विज्ञान की शाखाएं हैं और भारत की प्रमुख वैज्ञानिक संस्थाएं एवं उनकी उपलब्धियां, जो भारत में वैज्ञानिक संस्थाएं इस्टेब्लिश्ड हुई हैं थी, उनमें क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त की हैं। उपग्रह जैसे हमारा इसरो हो गया, अंतरिक्ष से रिलेटेड, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियां, मानव शरीर की संरचना, पोषण आहार, पोषक तत्व एवं कुपोषण, अनुवांशिक रोग, सिकल सेल एनीमिया, कारण प्रभाव निदान एवं कार्यक्रम, स्वास्थ्य नीति एवं कार्यक्रम, संक्रामक रोग, उनकी रोकथाम एवं स्वास्थ्य सूचक, सतत विकास की अवधारणा एवं SDG। ये सतत विकास हमने यूनिट 6 में भी था, तो इसका मतलब दोनों में कहीं भी पढ़ सकते हैं। और यूनिट 8 में हमारा पूरा अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक घटना, राष्ट्रीय सामाजिक घटना, मध्य प्रदेश की सामाजिक घटनाएं, ये यूनिट 8 का है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, ये पूरा कंप्यूटर से रिलेटेड है, कंप्यूटर के आधारभूत ज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक की, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं साइबर सिक्योरिटी, ई गवर्नेंस, इंटरनेट तथा सोशल। यूनिट 7 में हमारा पूरा जनजातीय वाला पोर्शन है। इसमें 10 यूनिट पूछी जाती हैं, जिसमें से 10 प्रत्येक यूनिट से 10 क्वेश्चन आते हैं एंड टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड ये फिक्स है, ऐसा नहीं है कि किसी यूनिट से 15 क्वेश्चन हैं, प्रत्येक यूनिट से 10 क्वेश्चन आएंगे। तो आपको, और अगर सच में आपको प्री क्रैक करना है, तो एक बात बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो इसके मेन पॉइंट है, क्योंकि कट ऑफ मध्य प्रदेश का बहुत हाई जा रहा है, जो पिछले 2024 एंड 23 में 82 समथिंग गया था। तो इसका अगर निकालने का सिर्फ एक ही क्वेश्चन, एक ही तरीका है कि इसके वन वर्ड, लाइक जैसे भारतवर्ष है, तो भारतवर्ष का A to Z आप नोट्स बनाइए, कहीं से पढ़िए A to Z, अब उसको पढ़ के रिवाइज करिए एंड इससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकें तो आप उनको सॉल्व करिए। एंड वेद, उपनिषद, मतलब प्रत्येक एक एक पॉइंट का आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। अगर जैसे भारतवर्ष हो गया, किसी ने मतलब ऐसा होना चाहिए कि भारतवर्ष से आप जो भी जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आप फिर ऑब्जेक्टिव लगाइए। प्री डिफ़िकल्ट नहीं है, कठिन नहीं है, बट प्री को निकालना एक स्ट्रेटजी के थ्रू हो सकता है। अगर आप करें तो आप उसमें पूरे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा प्रॉब्लम आती है सिर्फ हमारा यूनिट 8 में, जिसका कोई फिक्स सिलेबस नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि इन सब का सिलेबस है। जैसे कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान तो पूरा पढ़ लो, बट अंतर्राष्ट्रीय मध्य प्रदेश की सामाजिक घटना, इसमें 3 पोर्शन है करंट अफेयर्स के, एमपी का, इंडिया का एंड वर्ल्ड का, तीनों करंट अफेयर्स में। एंड डेली बेसिस में इतनी घटनाएं होती हैं कि हम मतलब पूरा याद करना। तो अगर आप इन 10 क्वेश्चन को छोड़ भी दो, 90 क्वेश्चन हमारे पास हैं, 10 क्वेश्चन में अगर हमारे पास 2 या 3 ही बन जाएंगे, 4-5 ही बन जाएंगे, तो वैसे भी आप और वो 90 में हमारे अगर 85 समथिंग जा रहे हैं, 2-3 इसमें, तो हमें कोशिश ये करनी है कि 90 में हमारा 85 समथिंग क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, मतलब ये राइट होनी चाहिए। अदरवाइज़ आप PSC का प्री नहीं निकाल सकते। एंड जो पेपर सेकंड होता है वो CSAT का होता है, वो ओनली फॉर क्वालिफाइंग नेचर का होता है। बेसिक मैथ एंड रीजनिंग एंड सम हिंदी के क्वेश्चंस आते हैं, तो वो आप निकाल सकते हैं। 33% ही इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। जो हमारी कट ऑफ जारी होगी वो हमारा फर्स्ट पेपर प्री का है, उससे होनी है।
तो आपको इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। और अगर आप मेंस प्रिपेयर करें, क्योंकि जो हमारी रिज़ल्ट आएगा जो हमारा वो मेन है, तो वो तो मेंस है, तो हमको क्या करना है कि मेंस में पढ़ाई पूरी मेंस की करनी है, लेकिन इसके पॉइंट, जैसे अगर हम मेंस की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री में हमको ये देखना है कि जो हमारा प्री में हिस्ट्री पोर्शन है तो उसके जो पॉइंट हैं उनको साथ ही कवर कर लें। इससे आपका मेंस एंड प्री बोथ हो जाएगा। प्री की हमको अलग से तैयारी नहीं करनी, हमको तैयारी करनी है मेंस की। और एंड जो हमारा ये इसका है सी सेट का, तो इसमें बेसिक्स ही मैंने बता दिया, रीजनिंग, मैथ एंड हिंदी के क्वेश्चन आएंगे। सम पैराग्राफ आते हैं वो, जिसे इसमें लिखा है कि 10वीं लेवल का आता है सब कुछ, तो आप इसमें क्वालिफाई कर लेंगे। एंड ऑल द बेस्ट, आप अच्छे से प्रिपेयर करें। एंड थोड़ा बहुत अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना।